लंदन में जो प्रोटेस्ट रैली निकली है, वो रैली देखते हुए हम सबको सबक लेना चाहिए। लंदन के इतिहास में या यूके के इतिहास में ये सबसे बड़ी रैली है जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, इस रैली को सपोर्ट किया है यूएस के एलन मस्क ने और कहा है कि अगर आपको देश आपका वापस चाहिए तो आपको लड़ना होगा या फिर मरना होगा। मतलब करो या मरो की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो चुकी है। और एलन मस्क ने और भी एक चीज कही है कि सरकार बदलनी पड़ेगी। मतलब अमेरिका चाहता क्या है, हर जगह पे सरकार बदले? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स वहां पर आए, उन्होंने इतना आतंक बढ़ाकर रखा है कि अब जो मूलतः ब्रिटिश नागरिक है उनको वहां रहने की परेशानी हो रही है और इसलिए ये प्रोटेस्ट रैली निकली है। कुछ रिपोर्ट्स के आंकड़ों के अनुसार 16% ब्रिटिश में रहने वाले जो लोग हैं वो ब्रिटिश नहीं है। और अब वहां पर नारे लग रहे हैं, हमारा देश वापिस करो। जी हाँ, कर्म देखो कैसे आप गोल फिरकर वहां वापिस आ जाता है। जो स्ट्रैटेजी ब्रिटिश लोगों ने भारत में लगाई थी, नीति अपनाई थी, उसी को अब वो भुगत रहे हैं। कौन सा था कि भारत में आकर उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई और नतीजा क्या हुआ हमने देखा। अब वही चीज उनके यहां पर हो रही है, डेमोग्राफी बदल रही है। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे आज के मेहमान। नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। आप सभी ने न्यूज़ पढ़ी होगी, देखी होगी कि लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है, रैली निकली है, लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। और ये रैली किसके खिलाफ है, क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के विशेष मेहमान एडवोकेट पंकज जोशी जी, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है और मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, ये जो रैली हो रही है, ये क्यों हो रही है और लोग भी उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं? जी, नमस्कार मैडम। और आपके सभी व्यूअर्स के लिए भी बहुत-बहुत नमस्कार। और ये जो रैली है 13 सितंबर 2025 के दिन इसको कॉल किया गया था। और इसमें इस रैली में जो लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं, जो ब्रिटिश नेटिव लोग हैं, और आज उन्हें अपने देश में ही इस तरह से कि फ्री स्पीच के लिए एक उन्हें इवेंट लाना पड़ा कि किस तरह से उन्हीं की बात को उन्हीं के देश में दबा दिया जाता है। और अब जहाँ तक पॉलिटिकल सिनेरियो की बात है तो इस समय लेबर पार्टी इस समय सत्ता में है। उनके जो पीएम हैं वो हैं कियर स्टारमर जो हैं वो वहाँ पीएम हैं। और उनकी नीतियों से या वहाँ के जो भी सिस्टम की वजह से इस इतने बड़े लेवल पर ये जो इस तरह से ये आंदोलन और प्रदर्शन हो रहा है, तो ये अपने आप में ना केवल ब्रिटिश, ये बाहर के जो भी लोकतंत्र के समर्थक हैं, वो भी इस बात को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। और अब इसमें देखना ये होगा कि आगे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो असली मुद्दा है कि आप दूसरों को इसके लिए ज़्यादा लिबर्टी दे रहे हैं बजाय उसी देश के मूल निवासियों के लिए, कि तो वो कहीं न कहीं अपने आप को इस तरह से डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है हमारे ही देश में। और जो दूसरे लोग हैं जो बाहर से आ गए हैं तो उनको एक सो कॉल्ड सोफिस्टिकेशन के मैनर्स के चक्कर में और उनको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते जा रहे हैं। तो इस बात से एक आम ब्रिटिश नागरिक जो है वो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है, तो उसके विरोध में ये रैली निकली है। यस सर, ऐसा जब
हाँ, कल परसों जो हुआ उसके पहले जो बात उठी है, उसमें से काफ़ी सारा जो आया है, जैसे ग्रूमिंग गैंग का भी नाम आया है, इससे भी काफ़ी त्रस्त है, जो मूल ब्रिटिश नागरिक है। फिर अवैध प्रवासी जो है, उनका जो आतंक बढ़ रहा है, उससे भी वो लोग त्रस्त है। तो इसी बीच में सर एलन मस्क ने इस रैली को सपोर्ट किया है। हाँ, जो अ, जो रैली की अगर हम बात करें तो ये रैली तो इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर बेस है ही कि जो भी देखिए इमिग्रेशन का कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन जब आपके देश की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जब इलीगल इमिग्रेशन होना शुरू होता है और अ, ये ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो और उसमें मतलब आपको कहीं दूसरी जगह से स्पेस नहीं मिल रहा है तो आप मतलब थ्रू सी और आप कहीं भी जहाँ से भी आपको बॉर्डर थोड़ा सा भी जगह मिलती है और आप वहाँ से उनके कंट्री में इंटर हो जाते हैं और वहाँ के जो निवासी हैं वो कहते हैं कि हमारे जो भी जो समुद्र के किनारे जो खाली स्पेस पड़ा था उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया पूरी तरह से। वहाँ की तो डेमोग्राफी ही चेंज हो गई है और वो ज़्यादातर वो वहाँ पे ड्रंक ड्रिंक भी इस तरह से करते हैं और फिर ड्रिंक करने के बाद से वो बदतमीजी करते हैं। तो उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर और जो उसकी सिचुएशन और क्राइम की सिचुएशन जो वहाँ पे जिस हिसाब से बेहिसाब तरीके से बढ़ रही है तो उसके लिए वहाँ के जो खुद ब्रिटिश हैं वो इतना चिंतित हैं और वो उस बात को आवाज़ उठाते हैं तो सिस्टम कहीं न कहीं उनका साथ नहीं देता है तो वो खुद बड़े परेशान हैं। इसमें जो ब्रिटिश एक्टिविस्ट हैं टॉमी रॉबिन्सन उन्होंने बड़ी भूमिका निभाते हुए अपने पूरे देश में कॉल किया कि हम सभी को आके अपनी बात रखनी चाहिए, एक बड़े रूप में रखनी चाहिए क्योंकि छोटे-छोटे ग्रुप में रखने पे शायद उस बात का शायद उस तरह तक शायद सुनवाई नहीं हो पाती है। तो आज उन्होंने ये किया और इसमें जो अ जो एलन मस्क जो हैं उनकी भी ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्पीच उसमें आई है और उन्होंने बड़े इसको सपोर्ट किया है और ये सब इलीगल इमिग्रेशन के अलावा इस जो अभी यूएसए में चार्ली किर्क जो थे उनकी जो डेथ हुई उसने इस चीज को इतना जल्दी हवा दी कि कहने को तो ये कहा जाता है कि जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं रिजिड होते हैं, लेकिन असल बात ये है कि फ्री स्पीच का वही लोग सबसे ज्यादा पालन कर रहे हैं। ठीक है और उनको उनको कंजर्वेटिव कह के या फार राइट कह के उन्हीं पर ये आरोप लगा दिया जाता है कि ये नहीं तो और अ, अब अ, और उनकी स्थिति अपने ही देश में इस तरह से हो गई है कि जिस तरह से चार्ली किर्क्स जो ट्रंप के सपोर्टर थे आज उन्हीं की सरकार है, लेकिन उनको भी यूनिवर्सिटी में जिस तरह से गोली मार दी गई। तो ये तो मतलब कहा जाता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से मतलब सत्ता में आने के बाद भी आप उस देश में मतलब वहाँ पे अराजकता पैदा कर देंगे। तो ये उसमें एलन मस्क ने ये भी कहा है कि या तो आप फाइट बैक करिए या आप डाई हो जाइए। आप सोच रहे हो कि आप शांति से रहने दिया जाएगा आपको, ये तो आपकी गलत फहमी है। ठीक है, आप जैसे ही कुछ अगर उनके हाथ से सत्ता निकल गई तो वो आप और आपके हाथ में सत्ता आ भी गई है तो भी वो आपको मतलब छोड़ेंगे नहीं। तो एलन मस्क का ये अपने आप में और उन्होंने इसके लिए बीबीसी को भी टारगेट किया है और उन्होंने साफ कहा कि ये एंटी क्रिश्चियंस ग्रुप जो हैं और इसमें जो जिन्होंने कि ब्रिटेन में इस समय जिसका आप भी अभी कह रही थी कि ये जो भी ग्रुप्स हैं इस तरह से वो छोटी बच्चियों को टारगेट करते हैं और स्कूल कॉलेजों की बच्चियों को टारगेट करते हैं और उसके बाद अ, पूरी तरह से या तो वो फैमिली अपनी रिस्पेक्ट की वजह से कुछ नहीं कह पाती या फिर सिस्टम की लड़ाई लड़ने के डर से कि वो इतना लंबा चलेगा। तो इस सब की वजह से जो ग्रूमिंग गैंग जो बड़ा फेमस हुआ था ये वर्ड, तो जिसमें कि यही जो इलीगल इमिग्रेंट हैं या तो उसमें पाकिस्तानी हैं या अन्य देशों के इस तरह के लोग आए थे उसमें अ, तो इन सभी का अ, ये है और इस वजह से एलन मस्क ने भी पूरी तरह से इस बात को उठाया है इस सब में। यस सर,
ये जो है अभी यूके की अकेले की समस्या नहीं है। यूरोप में भी सर काफ़ी जगह पे इस तरह की प्रोटेस्ट हो रही है। तो सर उनका कर्म उनके पास वापस आया है। नहीं, कर्म की तो बात ऐसा है कि अगर कहीं भी कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, वो किसी भी रूप में हो, तो हम तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और अब चूंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने तो अपनी अच्छाई की चीजें अपनाई और कहा कि हाँ ठीक है, हम हमारे यहाँ ठीक है, इनको रहने का मौका देते हैं। लेकिन वो उस सोशल कल्चर को नहीं समझ पाए कि ये जो लोग आ रहे हैं, इनका असल में बैकग्राउंड कितना खतरनाक है। और आप तो हुँ, वहाँ के पॉलिटिकल लोग तो चलिए अच्छी जगह पे रहते हैं, बड़े सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन जो आम आम ब्रिटिश या आम जो यूएस का नागरिक या आम एक यूरोप का, यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज हैं, आज उनको तो इस ये सब एक इस तरह से उनको तो डर लगने लग गया है अपने देश में कि हम कैसे यहाँ पे सुरक्षित तरीके से रहें। राइट, यस। सर ये इल्लीगल जो है आए हुए माइग्रेंट्स, ये समस्या तो भारत में भी है सर। हाँ, भारत में भी है, क्योंकि भारत में भी हमारे कई करोड़ बांग्लादेशी इस समय हैं इंडिया में। और बाकी भी अभी म्यांमार से जब रोहिंग्याज आए थे, तब भी वो एक संख्या बहुत बड़ी हो गई थी। और ये जो जो भी ये इस तरह से इलीगल रूप में जो इमिग्रेंट आते हैं, इसमें कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सिस्टम का भी अपनी चुनौतियां हैं कि वो इनको तुरंत की तुरंत वो नहीं व्यवस्थित रूप से पालन कर पाता है, या वो उतनी गंभीरता से उस चीज को नहीं लेते हैं। और कुछ इस वजह से इन पॉलिटिकल सिनेरियो की कुछ चुनौतियां रहती हैं, उसकी आड़ लेते हुए वो भी शांति से बैठे रहते हैं। तो यही बात है कि फिर जब बाद में जब डेमोग्राफी बिल्कुल बदल जाती है, तब उन्हें होश आता है कि ये क्या हो गया। तो ये यस, अपने आप में फिर, क्योंकि कई बार देखने में ये आता है कि भारत में भी अगर कोई बाहर से आते हैं और तो इंटेलिजेंस को या पुलिस को रिपोर्ट भी करते हैं, तो वो तब तक बैठे रहते हैं कि जब तक उन्होंने कोई क्राइम नहीं कर दिया जाता है कि हम इससे कैसे रिकॉर्ड फैलाएं। तो ये सब अपनी ड्यूटी से केवल बचने का एक रास्ता वो तलाशते रहते हैं। और तो बस ये है कि इसमें थोड़ा सा कड़े निर्देश अगर जो है गवर्नमेंट की तरफ से तो हैं, शासन की तरफ से हैं, लेकिन जिला प्रशासन उनको पूरी तरह से पालन नहीं कर पाता है, तो इस वजह से ये फिर दिक्कतें बढ़ती हैं। तो भारत में भी समस्या तो है ही है। हाँ, अब दिल्ली में सरकार चेंज हुई है, तो नई मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई से जब पालन किया है, तो आज उसका अच्छा परिणाम सामने आ ही रहा है देखने में। यस सर। लेकिन सर अभी भी हम लोग मतलब सर्वसामान्य लोग, हमारे भारतीय लोग, इनको भी सबक लेना चाहिए इस तरह से, जिस तरह से अभी आवाज़ उठ रही है, सर्वसामान्य लोग हैं, ये जो यूके में आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, यूके में जो आवाज जो उठी है, वो अ, अगर इसका गंभीर चिंतन मनन करें, तो जो वहाँ के जो आम नागरिक जो कि सिस्टम के सपोर्ट में रहना चाहते हैं, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट में रहना चाहते हैं, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में जो बिलीव करते हैं, और वो कोई क्राइम होने पर जब रिपोर्ट करते हैं, तो ये पॉलिसी कह के कि हम हमारे देश में बाहर के लोगों को भी उतना ही रहने का हक है, या इस तरह से कह के उनकी बात को दबा दिया जाता है क्राइम होने के बाद भी। तो तब उनको बड़ा एक दुख लगता है, और उसके बाद वो वोट के माध्यम से सरकार के अ, अपनी अपनी नई सरकार भी जब चुनते हैं, तो उस सरकार के सिस्टम में भी जाने वाले लोग उस गंभीरता से, उस सेंसिटिवनेस से अगर उस चीज का पालन नहीं कर पाते हैं, तो फिर उन्हें दुख होता है। आज ब्रिटेन के लोगों को ये कहा ये मतलब यूएस के माध्यम से, या यूएस के किसी बिजनेसमैन एलन मस्क के माध्यम से नेशनलिज्म का या पेट्रियटिज्म, वही किसी रैली को सपोर्ट में आना पड़ा है। तो ये मतलब मुझ जैसे के लिए तो दुख की बात है कि उस कंट्री का कोई पॉलिटिकल लीडर इस रूप को नहीं पहचान पाया। और वो वहाँ के उस, क्योंकि इस रैली में ये जो एंटी इमिग्रेशन रैली हुई है लंदन में, इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं।
तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटी घटना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। तो जो सोशल एलिमेंट जिनकी वजह से वहाँ का समाज बिखर रहा है, तो इस बात को तो उनके देश के सोशलिस्टों को ही समझनी पड़ेगी। ठीक है, वो नहीं समझ रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों को समझनी होगी कि हमारे देश में। अब रही बात इंडिया की, अगर इंडिया में इस तरह से कहीं है, तो यहाँ के लोगों को भी उसको समझना होगा कि हम किस तरह से, क्योंकि रिफॉर्म की हमेशा जरूरत रहती है। ठीक है, और रिफॉर्म्स हमें हर फील्ड में लाने होंगे, तभी तभी देश के जो नागरिक हैं उनकी आकांक्षाएं जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकते हैं। यस सर। सर अंत में सर हम यही बोलना चाहेंगे कि हर जगह पे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रही है अभी कुछ लोगों के खिलाफ, जो इलीगल माइग्रेंट है उनके खिलाफ भी, तो वो जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ पीसफुली उस कंट्री के साथ एक रूप नहीं हो पाए, समस्या ही समस्या खड़ी हो रही है। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा एक सबक है, ऐसा नहीं लगता है सर? देखिए, भारत में इस समय मैं युग पुरुष के रूप में देखता हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को, और कहीं जो रिफॉर्म की जो आवश्यकताएं हैं वो लगातार, चाहे नए संसद भवन के रूप में हो, चाहे और अलग अलग सारे डिपार्टमेंटों में जो भी रिफॉर्म्स हैं, चाहे हमारी नई आईपीसी का है, तो तो हर आईपीसी सीआरपीसी के अलावा सारे, चाहे वन वन नेशन वन टैक्स के रूप में जीएसटी की व्यवस्था हो, तो रिफॉर्म्स तो लगातार चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर और इसमें जो तेजी है और अन्य जो जो भी है वो और तेजी से हो, तो क्योंकि रिफॉर्म्स तो लगातार होते रहने चाहिए। अभी इंडिया में भी जो इमिग्रेशन से मुझे समझ में आ रहा है कि जो मीडिया में भी ये बात आ गई है, जो एसआईआर जो है इंटेंसिव उसके, तो वो अगली साल से पूरे कंट्री, हर कंट्री के हर स्टेट, भारत की कंट्री के हर स्टेट में होगी। ये भी मीडिया में इस समय वो आ चुका है। तो ये चीजें जल्दी से जल्दी सुधार के रूप में लें, और भारत में भी जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स इस तरह से हैं, तो उनकी भी छटनी हो, उन्हें भी जल्दी से जल्दी हटाया जाए। क्योंकि जो भी क्राइम हो रहा है, क्योंकि जैसे महानगरों में जो भी क्राइम है, अभी कुछ समय पहले सैफ अली खान के जब घर पे अटैक का सीन था, उसमें एक बांग्लादेशी को पकड़ा गया था। तो हमें हम्म। हमें इस चीज को बड़ी सावधानी से लेते हुए और करना चाहिए कि भारत में भारतीय रहें, तो यही मेरा मानना यस सर। सर थैंक यू वंस अगेन, आपने इतना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर ये बात ही हम पूरे चर्चा में लाई और बताया। भारत को भी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है और आम लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा, जिस तरह से आम लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो यूके की हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ क्यों ना हो। तो जाने से पहले सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर धन्यवाद सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। है। नमस्कार। नमस्ते सर।